शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। आज सुनते हैं 4 मार्च 72 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है अधिकारी बनने के लिए अधीनता छोड़ो। आज की मुरली में बाबा ने विशेष आत्माओं को कौन सी विशेषता व नवीनता दिखलानी है। फिर बाबा ने दूसरों के दुख को हल्का करने वालों की निशानी क्या होगी। फिर बाप दादा ने कहा सृष्टि का परिवर्तन क्यों रुका हुआ है। तो सुनते हैं 4 मार्च 72 की मुरली अधिकारी बनने के लिए अधीनता छोड़ो। आज विशेष किसके लिए आए हैं जानते हो। भविष्य में विशेषता दिखलाने वाले विशेष आत्माओं के प्रति। अपने को विशेष आत्माएं अर्थात विशेषता दिखलाने वाली समझते हो। ऐसा विशेष कौन सा कार्य करके दिखाएंगे जो अब तक कोई ग्रुप ने ना करके दिखाया हो। अब सुनिए क्या करके दिखाना है। नवीनता व विशेषता यही दिखाना व दिखाने का निश्चय करना कि कोई भी विघन में व कोई भी कार्य में मेहनत ना लेकर और ही अन्य आत्माओं को भी निर्विघ्न और हर कार्य में मददगार बनाते सहज ही सफलता मूर्त बनेंगे और बनाएंगे। ये बाबा ने कहा विशेषता दिखानी है। हाँ, खुद पे मेहनत नहीं लेनी है और ही हम औरों को निर्विघ्न बनाने में मददगार बनेंगे। जो स्वयं धोखा खा लेते हैं वो औरों को धोखे से छुड़ा नहीं पाते। कितने अच्छे बाबा के महावाक्य। सदैव यही स्मृति रखो हम दुख हरता सुख करता के बच्चे हैं। किसके भी दुख को हल्का करने वाले स्वयं कब भी एक सेकंड के लिए भी संकल्प व स्वप्न में भी दुख की लहर में नहीं आ सकते हैं। अगर संकल्प में भी दुख की लहर आती है तो सुख के सागर बाप की संतान कैसे कहला सकते हैं। अधिकार प्राप्त न होने के कारण कहां ना कहां किस प्रकार की अधीनता है। अधीनता होने के कारण अधिकार प्राप्त नहीं होता है। चाहे अपने देह के भान की अधीनता हो चाहे पुराने संस्कारों के अधीन हो। इसलिए अधिकार का अनुभव नहीं कर पाते। तो सदैव ये समझो हम अधीन नहीं, कौन है, अधिकारी हैं। पुराने संस्कारों पर माया के ऊपर विजय पाने के अधिकारी हैं। अपने देह के भान व देह के संबंध व संपर्क जो भी हैं उनके ऊपर विजय पाने के अधिकारी। अगर यह अधिकारीपन सदैव स्मृति में रहे तो स्वतः ही सर्व शक्तियों का प्राप्ति का अनुभव होता रहेगा। अधिकारीपन भूल जाता है। सबसे मुख्य चीज है अधिकारीपन। सर्वशक्तिवान बाप के साथ बुद्धि का संग हो। ऐसे सदैव संग के रंग में रंगे हुए हो। अनुभव करते हो वह अभी जाने के बाद अनुभव करेंगे। अब बड़े ध्यान से सुनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट महावाक्य। सदैव यही समझो कि सोचना है व बोलना है व करना है तो कमाल का, कॉमन नहीं। अगर कॉमन अर्थात साधारण संकल्प किए तो प्राप्ति भी साधारण होगी। हर बोल कमाल का, हर संकल्प कमाल का, हर कर्म कमाल का। जैसे संकल्प वैसी सृष्टि बनेगी ना। अगर संकल्प ही श्रेष्ठ ना होंगे तो अपनी नई सृष्टि जो रचने वाले हैं उसमें पद भी साधारण ही मिलेगा। इसलिए सदैव ये चेक करो हमारा संकल्प जो उठा वह साधारण है या श्रेष्ठ है। तो बाबा ने कहा साधारण संकल्प व चलन तो सर्वात्माएं करती हैं। तुम्हारा परिवर्तन सृष्टि को परिवर्तन में लाएगा।
सृष्टि का परिवर्तन भी श्रेष्ठ आत्माओं के परिवर्तन के लिए ही रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है? श्रेष्ठ आत्माओं का परिवर्तन। मैं विशेष आत्मा हूं, इस कारण हमारा सभी कुछ विशेष होना चाहिए। अपने परिवर्तन से आत्माओं को अपनी तरफ, अपने बाप की तरफ आकर्षित कर सको, अपनी देह की तरफ नहीं, आत्मा की रूहानियत की तरफ। तो जो साहस रखने वाले हैं उन्हों के साथ बाप, सुनिए अब, साहस, जो ऐसा साहस रखते हैं उन्हों के साथ बाप सहयोगी है। इसलिए कभी भी साहस को छोड़ना नहीं। हिम्मत और उल्लास सदा रहे, हिम्मत से सदा हर्षित रहेंगे। और उल्लास से क्या होगा? उल्लास किसको खत्म कर देता है? मिलता जुलता शब्द है, किसको? उल्लास आलस्य को। आलस्य भी विशेष विकार है। जो पुरुषार्थी पुरुषार्थ के मार्ग पर चल पड़े हैं उन्हों के सामने वर्तमान समय माया का वार इस आलस्य के रूप में भिन्न भिन्न तरीके से आता है। तो इस आलस्य को खत्म करने के लिए सदा उल्लास में रहो। कमाई करने का जब किसको उल्लास होता है तो फिर आलस्य खत्म हो जाता है। अब भी कोई कार्य प्रति भी अपना उल्लास नहीं होता तो फिर आलस्य जरूर आएगा। इसलिए कभी भी उल्लास को कम नहीं करना। बाबा ने कहा कभी भी अपने उल्लास को कम नहीं करना। अगर उल्लास नहीं होगा तो आलस्य जरूर आएगा। निमित्त बने हुए सदैव पुरुषार्थ के उल्लास में रहते हैं तो उन्हें देख और भी उल्लास में आ जाते हैं। चलते चलते पुरुषार्थ में रुकावट आना व चलते चलते पुरुषार्थ साधारण रफ्तार में हो जावे, यह किसकी निशानी है? विघ्न ना हो लेकिन लगन भी श्रेष्ठ ना हो तो उसको भी आलस्य कहेंगे ना। कई ऐसे अनुभव करते हैं विघ्न भी नहीं है, ठीक भी चल रहे हैं लेकिन लगन भी नहीं है। विघ्न भी नहीं, ठीक है, कोई बीच में कोई विघ्न नहीं लेकिन लगन भी नहीं, अर्थात उल्लास व विशेष कोई उमंग नहीं है। तो यह भी निशानी आलस्य की है। आलस्य भी अनेक प्रकार का है, इस आलस्य को कभी भी आने ना देना। आलस्य धीरे धीरे पहले साधारण पुरुषार्थी बनाएगा, वह समीपता से दूर करेगा, फिर दूर करते करते धोखा भी दे देगा, कमजोर बना देगा, निर्बल बना देगा। यहां फिर जब देखो, अब बड़े ध्यान से सुनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाक्य। यहां फिर जब देखो कि माया हमारी बुद्धि की लगन को बाप से दूर करने की कोशिश करती है तो अपने अंदर बाप के गुण गाने। क्या करना है देखो, अगर लगे ना लगन कम हो रही है तो अपने अंदर बाप के गुण गाने, महिमा करनी। क्या करो, बाबा के गुण ना गाए जाए ना तो लिखना शुरू कर दो, बाबा के टाइटल लिखो, खुद सम्मान लिखने शुरू कर दो। बाप के गुण गाने, महिमा करनी है, महान कर्तव्य करने लग जाओ, चिल्लाओ नहीं। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा 108 बार लिखो दिल से, कितना अच्छा तरीका है। और रियलाइज करके लिखो। तो महान कर्तव्य करने लग जाओ, चिल्लाओ नहीं। भक्ति में भी गुणगान करते हैं ना, ये यादगार भी कब से बना। यह मनसा का गुणगान करना व वाचा में ला दिया है। यथार्थ रीति से गुणगान तो आप ही कर सकते हो ना। अब यथार्थ रूप में मनसा संकल्प से स्मृति स्वरूप में गुणगान करते हो। और भक्ति में स्थूलता में ले आते हैं तो मुख से गाने लग पड़ते हैं। फिर बाबा ने कहा अपने को सर्व समर्पण किया। सर्व समर्पण उसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है सर्व समर्पण? जिसके संकल्प में भी बॉडी कॉन्शियस ना हो, देह अभिमान ना हो,
उसको कहा जाता है सर्व समर्पण। अपने देह का भान भी अर्पण करना है, मैं फलानी हूं, फलाना हूं, यह संकल्प भी अर्पण हो, इसको कहते हैं सर्व समर्पण। सर्व गुणों से संपन्न, सर्व गुणों से संपन्न को ही संपूर्ण कहा जाता है, कोई भी गुण की कमी नहीं। अभी तो वर्णन करते हो ना कि यह कमी है, इससे सिद्ध है कि संपूर्ण स्टेज नहीं है। तो बाबा ने कितना सुंदर बताया, जो स्वयं सर्व आत्माओं को नजर से निहाल करने वाले हैं। बड़े ध्यान से सुनना, कितने सुंदर वाक्य है। जो स्वयं सर्व आत्माओं को नजर से निहाल करने वाले हैं, उनकी नजर और कहाँ भी नहीं जा सकती। ऐसे दृढ़ निश्चय बुद्धि हो, अपनी सभी कमजोरियों को भट्ठी में स्वाहा करना है, अपनी मनसा की जेब को अच्छी तरह से जांच करना, कहाँ कोई कोने में कुछ रहा तो नहीं, वह जानबूझ के जेब खर्च रखा है, यह अच्छी तरह से देखना। बाबा ने कहा कुछ रखा तो नहीं, उम्मीद नहीं, लेकिन 100% निश्चय है कि हम विजयी ही हैं। देखना माया कम नहीं है, माया की छम छम रिमझिम कम नहीं है। कई कहते हैं हमको तो पता नहीं था कि ऐसे भी कोई होता है क्या, क्या क्या करते रहते हैं। अनजान होने कारण भी धोखे में आ जाते हैं, लेकिन जब मास्टर नॉलेजफुल हो तो अनजानपना नहीं रह सकता। बाबा ने कहा फिर अनजानपना नहीं रहेगा, जब मास्टर नॉलेजफुल हो फिर अनजानपना नहीं रह सकता। इसलिए बाबा ने कितना सुंदर कहा, त्रिकालदर्शी फिर अनजान कैसे हो सकते। जो मास्टर नॉलेजफुल भी बने और विजयी भी बने तो हार असंभव ही अनुभव होगी ना। जो जिस भी स्थान पर जाओ, जिस साथी के साथ सर्विस में मददगार बनो, उनके तरफ से कमाल के सिवाय और कोई बात ही ना आए। हाँ, बाबा ने कहा क्यों को तो एकदम भस्म करके जाना, क्यों क्या कैसे इतने तक जो कोई कारण सामने बने तो उस कारण को भी परिवर्तन कर निवारण रूप बना दो। फिर यह नहीं कहना कि यह कारण था, कितने भी कारण हो मैं निवारण करने वाली हूं, ना कि कारण को देख कमजोर बनना है। तो बाबा ने कहा सेवाधारी हूं, विश्व परिवर्तन करने वाली पतित पावनी हूं, यह अपना स्वरूप स्मृति में रखो। अब ध्यान से सुनना क्या बाबा कह रहे। पतित पावनी के ऊपर कोई पतित आत्मा की नजर की परछाई भी नहीं पड़ सकती। हम सब पतित पावनी आत्मा है ना। पतित पावनी के सामने आने से ही पतित बदलकर पावन बन जाए, इतनी पावर चाहिए। अब और गहराई कितनी आज बाबा की मुरली में गहराई की बातें आ रही है। अगर स्वप्न में भी पतित पने के दृश्य आते हैं तो समझना चाहिए पतित संस्कारों के प्रभाव का असर है। उसको भी हल्का नहीं छोड़ना चाहिए। स्वप्न में भी क्यों आए, स्वप्न भी नहीं आने चाहिए। इसलिए रात को ये बाबा की अव्यक्त वाणी सुन के सो, उसी के विचारों को रात का नियम ही बना लो। सोने से पहले बाबा की अव्यक्त वाणी सुन के सोना है, तो उससे फिर ये कभी भी स्वप्न ऐसे नहीं आएंगे। सुंदर विचारों में सोना है। स्वप्न में भी क्यों आए, इतनी कड़ी दृष्टि, कड़ी वृत्ति, कड़ी स्मृति स्वरूप बनना चाहिए। ऐसा बाबा ने कहा कड़ा रूप अपने ऊपर रखो। माया पर तिरस्कार, माया पर तरस कभी नहीं करना। तुम माया का तिरस्कार करने वाले हो। जितना माया का तिरस्कार करेंगे उतना भक्तों द्वारा, दैवी परिवार द्वारा सत्कार प्राप्त होगा। हाँ, तो माया पर रोब दिखाना है, ना कि रहम। कोई के पुरुषार्थ में मददगार बनने में तरस करना है, माया से नहीं। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।